सक्सेस एजुकेशन हब। आज एक फ्रेश वीडियो में हम लोग जानेंगे एक फ्रेश चैप्टर के बारे में। आप लोग हेडिंग में देख रहे हैं मेरे चैप्टर का नाम क्या लिखा हो, लिमिट। तो आज हम लोग जानेंगे लिमिट के बारे में। इसका काम 11th में भी है, इसका काम 12th में भी है, और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम लोग इसका यूज़ करके बहुत सारे सम और प्रॉब्लम को बना सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं, वीडियो का स्किप मत करना, क्योंकि एक एक जो मेरा पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि सीखने में हमें थोड़ी देरी लगती है। जब हम किसी भी चीज़ को सीख जाते हैं तो हम उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, मगर सीखने के लिए हमें धैर्य रखना पड़ेगा। बिकॉज पेशेंस इज़ वेरी नेसेसरी टू इम्प्रूव इन द लाइफ। आइए देखते हैं लिमिट। लिमिट कहते किसको। सबसे पहले आया बात लिमिट। भाई लिमिट है क्या? तो लिमिट क्या है? अनडिफाइंड फॉर्म है, इंटरमीडिएट फॉर्म है और मीनिंगलेस फॉर्म है। हम लोगों ने तो 3 वर्ड बोल दिया कि अनडिफाइंड फॉर्म है, इंटरमीडिएट फॉर्म है और मीनिंगलेस फॉर्म है। लिमिट क्या है? तो लिमिट क्या है? अनडिफाइंड फॉर्म है। लिमिट क्या है? अनडिफाइंड फॉर्म इसको बोल सकते हैं। लिमिट क्या है? अनडिफाइंड फॉर्म। लिमिट क्या? अनडिफाइंड फॉर्म है, इंटरमीडिएट फॉर्म है, इंटरमीडिएट फॉर्म है, इंटरमीडिएट फॉर्म। और मैंने क्या बोला था? मीनिंगलेस फॉर्म मैंने बोला था। और क्या है? और मीनिंगलेस फॉर्म है, और मीनिंगलेस फॉर्म, और मीनिंगलेस फॉर्म, मीनिंगलेस फॉर्म। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? लिमिट है ना, जिसका कोई डिफिनेशन नहीं है, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते सही तरीक़ा से। लिमिट जो है अनडिफाइंड होता है, लिमिट का कोई डिफिनेशन नहीं होता। लिमिट अपने आप में क्या चेक कर सकती है? इमेजनरी नंबर, प्योर नंबर नहीं है, इसका कोई डिफिनेशन नहीं है। इंटरमीडिएट है, यानी इसका रिजल्ट कभी भी एक्यूरेट नहीं निकलता। इंटरमीडिएट कहने का मतलब इसका रिजल्ट कभी एक्यूरेट नहीं निकलता। मीनिंगलेस फॉर्म है, जिसका कोई अर्थ ना निकले। क्या है? मेरा लिमिट है। अब तो सर कहने का बात है कि सर अनडिफाइंड है, इंटरमीडिएट है, मीनिंगलेस, मगर पढ़ना क्यों? कुछ इसका उपयोग है, इसी कारण पढ़ना में क्या लिमिट। अब हम लोगों ने पूरे मैथ एक क्या है? मैथ एक सी है, समुद्र है। मैथ में बहुत सारे टर्म को हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा होगा, पर हमें कन्फ्यूज़न पड़ जाता है कि कौन सा मेरा डिफाइंड फॉर्म है, कौन सा मेरा अनडिफाइंड फॉर्म है। इसमें बच्चे लोग बहुत कन्फ्यूज़न खा जाते हैं कि सर मेरा कौन सा डिफाइंड फॉर्म है, मेरा कौन सा अनडिफाइंड फॉर्म है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा डिफाइंड फॉर्म है। मैथ में बस 7 अनडिफाइंड फॉर्म होते हैं। पूरे मैथ एज ए मैथ को होल ले लीजिए, पूरे मैथ को, जितना तक मैंने मैथ पढ़ा हुआ, जितना तक आप मैथ जानते, शायद अब हो चुका होगा, मगर मेरे हिसाब से बस 7 अनडिफाइंड फॉर्म होते हैं मैथ के। और बाकी मैं बताऊंगा कुछ कुछ ऐसे डिफाइंड फॉर्म भी होते हैं जो अनडिफाइंड लगते हैं मगर डिफाइंड होते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कुछ कुछ फॉर्म ऐसे होते हैं जो कि डिफाइनेबल होते हैं, मगर उस बच्चे लोग कन्फ्यूज़न खाते हैं और उसको क्या अनडिफाइंड मान लेते हैं। चाहिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से मेरे पूरे मैथ में मेरा 7 अनडिफाइंड फॉर्म है। कौन कौन है? देयर आर 7 अनडिफाइंड फॉर्म। कितना मेरा अनडिफाइंड फॉर्म है? 7 अनडिफाइंड फॉर्म है। देयर आर 7 अनडिफाइंड फॉर्म। मेरा 7 अनडिफाइंड फॉर्म है। मेरा कौन कौन है? 7 अनडिफाइंड फॉर्म है। मेरा 7 क्या है? अनडिफाइंड फॉर्म। कौन कौन मेरा अनडिफाइंड फॉर्म? पहला में क्या हो गया? 0/0 क्या है? मेरा अनडिफाइंड फॉर्म है। दूसरा में क्या? इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी मेरा क्या? अनडिफाइंड फॉर्म है। 0 इंटू इन्फिनिटी क्या? मेरा अनडिफाइंड फॉर्म है। चौथा मेरा क्या है? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी मेरा अनडिफाइंड फॉर्म है। पाँचवा में 1 टू द पावर इन्फिनिटी मेरा अनडिफाइंड फॉर्म है। 0 टू द पावर 0 क्या? मेरा अनडिफाइंड फॉर्म है। 7 में ये 1 है, 7 में क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी टू द पावर 0 क्या है? मेरा अनडिफाइंड फॉर्म। यानी मेरा 7 अनडिफाइंड फॉर्म हम लोगों ने पढ़ा। क्या पढ़ा? 0/0 अनडिफाइंड फॉर्म, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी अनडिफाइंड फॉर्म, 0 इंटू इन्फिनिटी अनडिफाइंड फॉर्म, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अनडिफाइंड फॉर्म, 1 टू द पावर, अगर 1 के पावर, अगर 1 का पावर 0 रहता तो डिफाइंड हो जाएगा। अगर किसी भी नंबर का पावर अगर 0 था, अगर किसी भी नंबर का पावर हम लोगों ने पढ़ा था, अगर किसी भी नंबर का पावर चाहे 1 हो या 2 हो या 3 हो 10 हो, अगर उसका पावर 0 होता तो उसका वैल्यू क्या होता? 1 होता। मगर अगर किसी का डिजिट के पावर अगर इन्फिनिटी आ जाएगा तो कैसा हो जाएगा? वो अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगा। 0 टू द पावर 0 अनडिफाइंड फॉर्म होगा, इन्फिनिटी टू द पावर 0 क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगा। हम लोगों ने 7 अनडिफाइंड फॉर्म देखा। अब 0 टू द पावर 0 सर 1 भी तो कर सकते हैं। अगर कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है, सर 0/0 को हम लोग 1 कर सकते हैं, कहा सर कट जाएगा, दोनों एक ही की डिजिट है, कट जाएगा सर, अनडिफाइंड कैसा आ गया? तो सर डिफाइंड आ गया। मेरा क्वेश्चन समझिएगा, 0/0 ऐसे कि मैम पहला लेते 0/0 को, कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि सर हम इसको U1 क्यों नहीं लिख सकते, सर इसको अनडिफाइंड क्यों लिखते हैं, सर इसको हम अनडिफाइंड क्यों लिखते हैं, इसको 1 क्यों नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाता, मेरा ये सही होता है, ऐसा क्यों होता है? तो आइए हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल से हमें पता चल जाएगा कि मेरा 0/0 अनडिफाइंड होता है या 0/0 1 होता है। आइए देखते हैं। हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया, हम लोगों ने एग्जाम्पल एक क्वेश्चन के तौर पर लिया। कैसे लिया? क्वेश्चन के तौर पर लिया। सिलेक्ट द रॉन्ग मेथड, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेप, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेप, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेप, select the wrong step in the following explanation,
इन द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन, इन द फॉलोइंग क्या एक्सप्लेनेशन, हम लोग रॉन्ग मेथड क्या करना है, सेलेक्ट करना है फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन में। इस एक्सप्लेनेशन में हम लोगों ने क्या लिया, हम लोगों ने क्या मान लिया, एक एल जिस तरफ भी क्या चीज मान लिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मान लिया, और आर किस तरफ भी क्या मान लिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मान लिया। इसको हम लोगों ने इक्वेशन क्या 1 माना। मेरा क्या मोटिव है, मेरा इस क्वेश्चन को लिखने का क्या मोटिव है, मेरा बस यही मोटिव है कि 0/0 हम लोग 1 क्यों नहीं ले सकते हैं, और अनडिफाइंड नहीं क्यों लेते हैं। सर मेरा अनडिफाइंड क्यों सही होता है 0/0 और 1 क्यों गलत हो जाता है। तो हम लोगों ने एक इक्वेशन को एक क्वेश्चन के तौर पर लिया। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेप इन द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन। मैंने क्या किया, एक रॉन्ग स्टेप हमें चूज करना, वही हमें बताएगा कि 0/0 1 नहीं होता, अनडिफाइंड होता है। मैंने क्या लिया, एल एच इस तरफ भी वही ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वही टर्म लिया, और आर एच इस तरफ भी राइट हैंड साइड तरफ भी एक ही टर्म लिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे एक्स इधर कॉमन निकाल सकते हैं, एक्स माइनस क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स लिख सकते हैं हम इसको, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, एक्स माइनस एक्स लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में टूट जाएगा। इसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा एक्स कॉमन ले लिए तो एक्स माइनस एक्स, ये एक्स स्क्वायर है, ये यानी क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसे लिख सकते हैं। एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या होता है इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, एक्स प्लस एस इंटू एक्स माइनस एक्स। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया इक्वेशन सेकंड है। मान लिया इसको पहला स्टेप हम लोगों ने क्या किया, आर एच एस तर भी वही टर्म लिया हम लोगों ने, आर और एल एच एस तर भी क्या लिया हम लोगों ने वही टर्म लिया, हम लोगों ने एक्स कॉमन निकाल लिया, एक्स माइनस एक्स निकाल लिया। हम लोगों ने क्या इधर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको तोड़ दिया। अब क्या करेंगे इधर, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, ये हमारा क्या हो गया सेकंड स्टेप हो गया। फिर क्या करना है हमें, एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स, एक्स प्लस एक्स क्या हम लिख सकते हैं इसको 2x लिख सकते हैं, 2x और x माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसको क्या करेंगे इक्वेशन थर्ड कर देंगे, क्या करेंगे इक्वेशन थर्ड कर देंगे, x इंटू एक्स माइनस एक्स इक्वल्स 2x एक्स माइनस एक्स। आप क्या करेंगे, हम जब भी करते हैं इक्वेशन के क्या करते हैं दोनों तरफ करते हैं, हम जो भी करते हैं इक्वेशन के दोनों तरफ करते हैं, हम जो भी करते हैं इक्वेशन के दोनों तरफ करते हैं। क्या कर देंगे हम लोग, देखिए इधर भी x माइनस एक्स है, इधर भी x माइनस एक्स है, क्या दोनों टर्म सेम है मेरा, क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे, कर देंगे कि नहीं कर देंगे, x बराबर भेज सकते इधर, x बराबर 2x इंटू एक्स माइनस एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इधर, इधर x आएगा ना, x इक्वल से क्या हो जाएगा x माइनस एक्स आ जाएगा। इक्वेशन 4 मान लिया, क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर से इधर कैंसिल आउट हुआ कि नहीं हुआ, x इक्वल्स एक्स माइनस एक्स, 2x इक्वल्स क्या हो जाएगा एक्स माइनस एक्स, है ना। तो x बराबर x को हम लोगों ने इधर साइड ही रख लिया और x माइनस एक्स को इधर साइड भेज दिया, एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट, क्या आ गया x इक्वल्स क्या आ गया 2x आ गया, आया कि नहीं आया मेरा इक्वेशन 5। तो क्या देखे तो x से x कैंसिल आउट हुआ कि नहीं हुआ, 1 इक्वल्स 2 आया इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए तो कभी 1 बराबर 2 पॉसिबल है कि नहीं, कभी नहीं पॉसिबल है। कभी मेरा 1 रुपया कभी 2 रुपये के बराबर हो सकता है, नहीं कभी नहीं सकता। तो मेरा इस पूरे एक्सप्लेनेशन में कौन सा स्टेप मेरा गलत हुआ, कौन सा स्टेप मेरा गलत हुआ ये बता सकते हैं आप, कौन सा मेरा स्टेप गलत हुआ। क्यों अगर हम स्टेप पहचान जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 1 इक्वल्स 2 नहीं होता है और 0 बराबर 0 अनडिफाइंड होता है, 1 नहीं होता। क्या करेंगे हम, पहले देखिए चौथा स्टेप में चलते हैं। चौथा स्टेप मुझे गलत लग रहा है, कैसे गलत लग रहा है सर, जब भी कोई काम करते हैं पहले ब्रैकेट वाला काम करते हैं। ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स क्या आ गया 0 आ गया, एक्स माइनस एक्स क्या आ गया 0 आ गया, ये 0/0 सीधा सीधा अनडिफाइंड आ रहा मेरा। क्या कहा मैंने, एक्स जो भी करते हैं काम पहले हम ब्रैकेट वाला करते हैं, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन जो करना हम करते हैं। मगर एक्स माइनस बोर्ड मास के कोई रूल्स के थ्योरी के अनुसार जो बोर्ड मास मेरा होता है यानी ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो एक्स माइनस एक्स क्या आएगा 0 आ गया, इधर एक्स माइनस एक्स क्या आ गया 0 आ गया। और एक्स इक्वल्स टू एक्स हम इक्वेट कैसे कर देंगे, क्योंकि एक्स इंटू 0 0 आ गया, एक्स इंटू 0 क्या आ गया 0, 0 बराबर 0 कोई तो मेरा 0 को हम कैसे 0 के साथ क्या कर सकते हैं इक्वेट कर सकते हैं। तो मेरा क्या आ गया, मेरा कभी भी 1 इक्वल्स 2 नहीं आता है, इसलिए हम लिखेंगे। इसलिए क्या हो जाएगा मेरा, हेंस जो मेरा स्टेप 4 है, मेरा जो स्टेप 4 है इसमें जो स्टेप 4 है क्या है मेरा रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है, बिकॉज क्यों, क्योंकि x माइनस एक्स और x माइनस एक्स क्या है, ये x माइनस एक्स बराबर क्या है 0 आया, 0 बराबर 0। अब 0/0 मेरा हम डिफाइन ही नहीं, तो कैसे हम इसको मान लिख सकते हैं, x माइनस एक्स 0 हो गया, समथिंग कुछ 1 इंटू 0 क्या आ गया 0 आ जाएगा। फिर क्या मेरा, जैसे कि देख सकते हैं आप इधर आप देख सकते हैं कहाँ गया x माइनस एक्स, तो x इंटू 0 0, 2x इंटू एक्स क्या 0। अब 0 को 0 के साथ कैसे इक्वेट कर सकते हैं हम लोग, ये तो अनइक्वेट, इसको हम इक्वेट नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह
क्या हम लिखेंगे यहाँ पर कि मेरा जो फर्स्ट है 4 है रॉन्ग, क्योंकि x बराबर 0/0 होता है जो कि इक्वल 1 नहीं होता है, क्या 1 के इक्वल नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा हेंस क्या हो जाएगा, हेंस 0/0 इक्वल्स क्या अनडिफाइंड, 0/0 इक्वल्स क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा, 0/0 क्या हो जाएगा इक्वल्स क्या हो जाएगा अनडिफाइंड आ जाएगा। और इसलिए हम कह सकते हैं 1 इक्वल्स टू कभी भी पॉसिबल नहीं, इज़ नॉट पॉसिबल, कभी भी पॉसिबल नहीं है। कभी भी 1 रुपये क्या 2 रुपये के बराबर हो सकता है, हम 1 रुपये का 2 टॉफ़ी खरीद सकते हैं, 2 रुपये का 4 टॉफ़ी खरीद सकते हैं, कभी बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों का अपना अपना क्वांटिटी है, दोनों अपने आप में अलग है, 1 इक्वल्स टू कभी हो ही नहीं सकता। अब आए कुछ स्पेशल डिफाइंड फॉर्म्स। अब ऐसे डिफाइंड फॉर्म्स के बारे में जाना है, इसमें हम लोगों ने पहला क्या देखा, लिमिट के बारे में देखा कि लिमिट कैसा पार्ट है भैया, तो अनडिफाइंड है, इंटरमीडिएट या मीनिंगलेस, इसका कोई डिफिनेशन ना निकले, कोई इंटरमीडिएट यानी जिसका बीच में वैल्यू निकले, यानी कहने का मतलब क्या चीज़ का एक्यूरेट वैल्यू ना निकले, मीनिंगलेस, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, कि इसका जो आंसर होता है बहुत लंबे डिजिट में 24 डिजिट 25 डिजिट डेसिमल के बाद या डेसिमल के पहले क्या होता है लिमिट का आता है, यानी कहने का मतलब कि अपने आप में क्या चीज़ अर्थहीन है लिमिट, मगर तब पर भी इसका पढ़ना क्योंकि इसका यूज़ होता है। 7 अनडिफाइंड पूरे मैथ में 7 अनडिफाइंड फॉर्म होते हैं, वो 0/0, इन्फिनिटी 0 × हम लोगों ने देख लिया। हम लोगों ने क्यों देखा कि भैया 0/0 इक्वल्स 1 क्यों नहीं होता और अनडिफाइंड क्यों होता है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हम लोगों ने एक एक्सप्लेनेशन को लिया, इस एक्सप्लेनेशन को डिस्क्राइब करके हम लोगों ने बताया कि 0/0 1 नहीं होता बल्कि अनडिफाइंड होता है। अब कुछ ऐसे टर्म को हम लोग जानेंगे जो कि डिफाइनेबल टर्म होता है मगर हमें कन्फ्यूज़न होता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा टर्म हो गया। पहला मेरा क्या पूछा, सम स्पेशल डिफाइंड फॉर्म्स, मेरा हेडिंग क्या हो जाएगा, सम स्पेशल डिफाइंड फॉर्म्स, सम स्पेशल डिफाइंड फॉर्म्स, कुछ मेरा स्पेशल डिफाइंड फॉर्म्स आने वाला है। कौन कौन सा डिफाइंड फॉर्म्स आने वाला है, आइए देखते हैं। सम स्पेशल डिफाइंड फॉर्म्स, कुछ स्पेशल मेरा डिफाइंड फॉर्म्स आने वाला है। कौन कौन मेरा स्पेशल डिफाइंड फॉर्म्स आने वाला है, पहला मेरा क्या है, 0/k इक्वल्स क्या आता है 0 आता है, यानी कहने का मतलब क्या चाहिए, अगर हम कोई कांस्टेंट से, अगर हम कोई कांस्टेंट के बराबर क्या है मेरा, के बराबर यहाँ पर क्या है 0, के बराबर 0 नहीं, के बराबर क्या कांस्टेंट है, वेयर यहाँ पर लिख देंगे हम, सहूलियत होगा हमें और फॉर्मूला भी मेरा देखने में अच्छा लगेगा। वेयर के इक्वल्स क्या है कांस्टेंट है, के इक्वल्स क्या कांस्टेंट है, और के किसके इक्वल नहीं है, के 0 के इक्वल नहीं है, के किसके इक्वल नहीं है, तो के 0 के इक्वल नहीं है। पहला हम लोगों ने क्या देखा, अगर कोई कांस्टेंट अब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी से एक कम, का कि इन्फिनिटी कोई कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि हम इन्फिनिटी को हम देख ही नहीं सकते तो हम कांस्टेंट कैसे मान लें उसको, है कि नहीं। तो के मेरा क्या है कांस्टेंट, 1 से लेकर इन्फिनिटी से एक कम से अगर हम 0 को डिवाइड देते हैं, कोई भी नंबर कांस्टेंट 1 2 3 4, अगर 1 2 3 4 से कोई भी कांस्टेंट से अगर हम 0 को क्या करते हैं डिवाइड देते हैं, तो क्या आता है 0 आता है। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा 0/2, 2 मेरा है कांस्टेंट, हम लोगों ने क्या 2 को डिवाइड किया 0 से, क्या आएगा 0, क्या आएगा 0 आएगा। 0 को डिवाइड किया किससे 5 से, 0 को किससे डिवाइड किया 5 से, क्या आएगा 0 आ गया। 0 को डिवाइड किया किससे -3 से, क्या आ गया 0 आ गया। 0 को यहाँ तक क्या करें इन्फिनिटी से भी डिफाइन कर देंगे तो आएगा 0 आएगा। यानी कांस्टेंट कहने का मतलब क्या चाहिए 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनिटी तक, अगर हम लोगों ने इन्फिनिटी को भी 0 से अगर डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, है कि नहीं। सम स्पेशल डिफाइंड फॉर्म्स, मैंने पहले क्या बोला था कि इन्फिनिटी से कम, मैं अपनी बात को संशोधन करना चाहता हूँ, मैं अपनी बात को सुधारना चाहता हूँ। इन्फिनिटी से एक कम ना, इन्फिनिटी भी मेरा होगा, क्योंकि इन्फिनिटी भी मेरा क्या चाहिए था कांस्टेंट में आता है। सम स्पेशल डिफाइंड फॉर्म्स में हम लोगों ने पढ़ा कि 0/k इक्वल्स 0 था, अगर कोई भी कांस्टेंट 1 से लेकर इन्फिनिटी तक अगर हम 0 को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 0 को के कोई भी कांस्टेंट को 0 से अगर डिवाइड करते हैं क्या आता है 0 ही आता है, ठीक है। दूसरा क्या है मेरा, ये हो गया मेरा पहला डिफाइंड फॉर्म्स, क्या आ गया मेरा पहला डिफाइंड फॉर्म्स आ गया। दूसरा मेरा डिफाइंड फॉर्म्स क्या है, आइए दूसरा डिफाइंड फॉर्म्स देखते हैं। दूसरा डिफाइंड फॉर्म्स मेरा बहुत आसान है मगर थोड़ा सोच समझना पड़ेगा इसको। अगर कोई कांस्टेंट है, अगर कोई कांस्टेंट को हम 0 से अगर डिवाइड देते हैं, अगर कोई कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को हम 0 से क्या करें डिवाइड करें, पहला क्या था अगर कोई 0 को हम कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं, पहला क्या था अगर ये रेसिप्रोकल, ठीक इसका उल्टा है, देखिए 0/k है या k/0 है ना कि नहीं। इसमें क्या था अगर कोई 0 को कांस्टेंट से डिवाइड देते हैं, इसमें क्या अगर कोई कांस्टेंट को 0 से डिवाइड देते हैं तो क्या आएगा मेरा, इसमें 2 आंसर आएगा, एक क्या आएगा इन्फिनिटी आएगा, एक क्या आएगा इन्फिनिटी आएगा, और एक क्या आएगा माइनस इन्फिनिटी आएगा। एक क्या आएगा इन्फिनिटी आएगा, एक क्या आएगा माइनस इन्फिनिटी आएगा। कुछ स्पेशल डिफाइंड फॉर्म्स हैं। अब इन्फिनिटी मेरा कब आएगा, जब मेरा के का वैल्यू
जब मेरा के का वैल्यू क्या आएगा, जीरो से बड़ा रहेगा, इन्फिनिटी। अगर कोई कांस्टेंट को अगर हम जीरो से क्या करें, डिवाइड करें, तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। कब, अगर मेरा जीरो क्या है, मेरा के क्या है, जीरो से मेरा कोई कांस्टेंट जीरो से बड़ा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 जहाँ तक जा सके मेरा। फिर क्या चीज़, माइनस इन्फिनिटी कब आएगा, जब के का वैल्यू क्या है, जीरो से छोटा है। माइनस इन्फिनिटी कब आएगा, जब मेरा के का वैल्यू क्या है, जीरो से क्या है, छोटा है। जीरो से क्या है, छोटा है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, पहले कैसे, अगर कोई कांस्टेंट को हम जीरो से डिवाइड करें तो मेरा इन्फिनिटी आएगा और माइनस इन्फिनिटी भी आएगा। इन्फिनिटी कब आएगा, बहुत आसान है, अगर मेरा कांस्टेंट जीरो से बड़ा रहेगा, यानी जीरो से बड़ा यानी 1 2 3 4 पॉजिटिव आएगा, जीरो छोटा यानी कि माइनस 1 2 3 4 यानी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल में क्या कर सकते हैं हम लोग, कांस्टेंट है के, क्या है टू, क्या कांस्टेंट को हम जीरो से क्या करें, डिवाइड दे रहे हैं, यानी कि के से बड़ा है ना, के से ही बड़ा है ना, दिख रहा होगा आपको कैमरे में, क्या है, दो के से बड़ा है ना, वीडियो आपको दिख रहा हो क्या, के जीरो से बड़ा है ना, टू ना है, यानी जीरो से बड़ा ही है, क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, है कि नहीं। अब क्या -4/0 ना है, -4/0 ले ले, क्या है, -4/0 ले लेते हैं हम अगर एग्जाम्पल में, तो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। क्यों माइनस इन्फिनिटी आया मेरा, क्योंकि के जीरो से क्या छोटा, माइनस में आ रहा है, इसी कारण क्या आ गया, मेरा माइनस इन्फिनिटी आ गया। फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए कोई भी एग्जांपल ले लिए, अगर क्या ले लेते हैं 5/0 ले लेते हैं, उसमें क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। आया कि नहीं आया, आया ना। तीसरा मेरा क्या है, तीसरा मेरा क्या है, तीसरा ये देखते हैं, मेरा तीसरा क्या है, मेरा तीसरा क्या है, तीसरा मेरा बहुत आसान है, अगर कोई इन्फिनिटी हम कांस्टेंट से क्या चीज़ करते हैं, मल्टीप्लाई ऐड करते हैं। अगर कोई कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, क्या चीज़ करते हैं, ये करते हैं, ऐड करता है। अगर कोई इन्फिनिटी मतलब कोई इन्फिनिटी, तो मतलब कि अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। इन्फिनिटी का मतलब कि इंडलेस जा ही रहा है, जा ही रहा है, रुक ही नहीं रहा है। इन्फिनिटी प्लस, अगर कोई इन्फिनिटी को अगर हम कोई क्या कांस्टेंट से अगर ऐड करते हैं तो क्या आता है सर, मेरा इन्फिनिटी आता है। क्या आता है, के बराबर, अगर क्या आता है, इन्फिनिटी ही आता है। इन्फिनिटी, अगर कोई हम इन्फिनिटी को अगर कांस्टेंट से क्या करता है, ऐड करते, क्या आता है, मेरा इन्फिनिटी आता है। मगर मेरा यहाँ पर के क्या होना चाहिए, मेरा यहाँ के क्या होना चाहिए, फिनाइट कोई नंबर होना चाहिए। के मेरा क्या होना चाहिए, फिनाइट नंबर होना चाहिए। अगर यानी कहने का मतलब क्या, अगर इन्फिनिटी को हम कोई फिनाइट नंबर, यानी कि 1 2 3 4 से लेकर के इन्फिनिटी से कम, अब यहाँ पर इन्फिनिटी से कम हो जाएगा। मैंने यहाँ बोला था इन्फिनिटी से कम, इन्फिनिटी से यहाँ एक कम, यहाँ हो जाएगा इन्फिनिटी प्लस के। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर कोई एंडलेस नंबर को अगर कोई फिनाइट नंबर हम ऐड करते हैं तो क्या आएगा, एंडलेस नंबर, यानी कि इन्फिनाइट आएगा। जैसे कि देख लीजिए, इन्फिनाइट प्लस 2 क्या बराबर क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट आ जाएगा। क्योंकि इन्फिनाइट नंबर मेरा हमको नहीं ना पता भैया कहाँ मेरा इन्फिनाइट नंबर जा रहा है, मेरा 14 था इन्फिनाइट नंबर, या कहाँ मेरा जा रहा है। तो जो नंबर हमको पता ही नहीं है उसमें हम अगर जोड़ रहे हैं तो क्या आएगा, मेरा इन्फिनाइट ही ना आएगा। तो इन्फिनाइट प्लस 2 क्या आएगा, इन्फिनाइट आ गया। इन्फिनाइट प्लस 3 क्या आ गया, इन्फिनाइट आ गया। देखिए मेरा के, जो मेरा जो कांस्टेंट है, मेरा जो कांस्टेंट क्या है, वो फिनाइट नंबर, यानी कि नंबर वो है, इसका एग्जिस्टेंस है 3 का, है कि नहीं, 2 का एग्जिस्टेंस है। यानी इन्फिनाइट प्लस के, अगर कोई इन्फिनिटी को हम अगर केस यानी कोई फिनाइट नंबर से जोड़ते हैं तो क्या आता है, मेरा इन्फिनाइट आता है। चौथा मेरा क्या है, चौथा मेरा क्या है, चौथा भी देख लेते हैं, चौथा देख लेते हैं, चौथा देख लेते हैं। अगर कोई कांस्टेंट से अगर हम फिनाइट से क्या चीज़ देते हैं, डिवाइड देते हैं। अगर कोई कांस्टेंट को हम फिनाइट से क्या चीज़ देते हैं, डिवाइड देते हैं। अगर कोई कांस्टेंट को, के मेरा क्या कांस्टेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जहाँ तक हो सके, मगर इन्फिनाइट नहीं होना चाहिए। के मेरा कांस्टेंट हो जाए, के मेरा क्या कांस्टेंट, मगर वो इन्फिनाइट नहीं, इन्फिनाइट से एक कम हो तो चलेगा, मेरा इन्फिनाइट नहीं होना चाहिए। के है, अगर कोई कांस्टेंट को अगर हम इन्फिनाइट से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो क्या आता है, जीरो आता है। आता है ना, आता है ना। मगर के जो मेरा जो कांस्टेंट है वो इन्फिनाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो इन्फिनाइट हो गया तो क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड फॉर्म आ जाएगा। क्योंकि अगर वो इन्फिनाइट हो गया क्या आ जाएगा, वो अनडिफाइंड फॉर्म आ जाएगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, है ना। अनडिफाइंड फॉर्म आएगा कि नहीं आएगा, देख लीजिए आप। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, अगर मेरा के इन्फिनिटी होगा तो अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगा। मगर हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हम कुछ फिनाइट डिफाइंड फॉर्म के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यही सब डिफाइंड फॉर्म ऐसा है जिसमें बच्चे कन्फ्यूज़न खा जाते हैं। आप अगर इसे प्रैक्टिस करते हैं, इसे आप याद रखते हो, तो आप कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपके पूरे लाइफ में। आप पूरे ठीक ढंग से लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। के भाई, अगर कोई कांस्टेंट को अगर हम इन्फिनिटी से क्या करते हैं, डिवाइड देते तो जीरो आता है। मगर के का वैल्यू जो मेरा होना चाहिए वो इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। अगर इन्फिनिटी हो जाएगा तो मेरा क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड फॉर्म आ जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, के नहीं इक्वल नहीं होना चाहिए ना सर, इक्वल नहीं होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, 2 बाई इन्फिनिटी क्या कांस्टेंट है ना, क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी जीरो आ जाएगा, है कि नहीं। 3 बाई इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, है ना। -5 बाई इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, है कि नहीं। जीरो, अगर जीरो से भी करते 0 बाई इन्फिनिटी तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, है ना। आया कि नहीं आया। यानी हम लोगों ने क्या क्या आज डिस्कस किया, हम लोगों ने लिमिट के बारे में डिस्कस किया,
कुछ अनडिफाइंड फॉर्म के बारे में डिस्कस किया, कुछ डिफाइंड फॉर्म के बारे में डिस्कस किया हम लोगों ने। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस किया कि 0/0 हम लोग 1 क्यों नहीं लिखते, हम लोग 1 क्यों नहीं करते सेम होने के बावजूद, उसको अनडिफाइंड क्यों कहते हैं, हम लोगों ने ये सीखा। अब मैं अपने अगले वीडियो में कुछ और अनडिफाइंड फॉर्म्स के बारे में बताऊँगा और लिमिट के लेक्चर को क्या करूँगा, आगे बढ़ाऊँगा। होप यू हैड लाइक माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप पढ़िए और सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।